हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। उम्मुल किताब कुरान है। हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। 150 साल, एक गीत, दो स्तंभ और अनगिनत विवाद। जब 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद अपनाए तो क्यों आज सुन्नी धर्मगुरु बोले ये शिर्क है, शिया बोर्ड बोला ये देशभक्ति है। इस पर ओवैसी, इकरा हसन, रशीद सबके अलग अलग जवाब। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। 150 साल पहले लिखा गया गीत आज भी बहस का मुद्दा क्यों है? जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू की तो मौलाना से लेकर सांसदों तक सबने अपनी अपनी दलील रख दी। चलिए क्लियर कट में समझते हैं वंदे मातरम ने देश भर में तूफान क्यों मचा दिया है। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था। यह उपन्यास 1770 के बंगाल के अकाल और सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जब संतान नाम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस गीत में भारत माता को एक देवी के रूप में पेश किया गया था, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। राजनीतिक बैठकों और विरोध प्रदर्शनों में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, इस गीत के कुछ अंशों को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। 1937 का ऐतिहासिक फैसला 2 स्तंभ तक सीमित। जब 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का फैसला लिया तो एक बड़ी चुनौती थी धार्मिक बहुलतावाद को कैसे सम्मान दिया जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि इस गीत को सिर्फ पहले 2 स्तंभ तक ही सीमित रखा जाए। ये 2 स्तंभ मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, जिसमें कोई धार्मिक पूजा या देवी की उपासना का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने इस सुझाव को स्वीकार किया ताकि सांप्रदायिक तनाव से बचा जा सके और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चला जा सके। ये एक नाजुक गठबंधन का समझौता था जो राष्ट्रवादी प्रतीकवाद और धार्मिक बहुलवाद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। 8 दिसंबर 2025 संसद में नई बहस की शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1937 में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस गीत को खंडित किया गया, जिसने आगे चलकर देश के विभाजन का रास्ता तैयार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बहस में कहा कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी। उन्होंने कहा, वो धरती बंगाल जिस पर वंदे मातरम की रचना हुई, उसी धरती पर कांग्रेस ने इसे खंडित करने का काम किया। वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी का पक्ष, शिर्क की दलील। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। मौलाना ने साफ किया कि वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क, एकेश्वरवाद के खिलाफ से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। माँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है, जो किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। मौलाना ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक आज़ादी
और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए कहा कि किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वतन से प्रेम करना अलग बात है, उसकी पूजा करना अलग बात है। मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क यानी खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी स्वीकार नहीं। शिया धर्मगुरु का विपरीत नजरिया, देशभक्ति आस्था का अंग। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जमीयत उलमाए हिंद के रुख का विरोध करते हुए बिल्कुल अलग पक्ष रखा। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस्लाम मातृभूमि को सलाम करने से नहीं रोकता है। उन्होंने वंदे मातरम के सही उर्दू अनुवाद की मांग की ताकि मुसलमान इसका अर्थ समझ सकें। मौलाना अब्बास ने देशभक्ति को आस्था का अभिन्न अंग बताया और कहा कि धर्म को देश से ऊपर रखना तालिबान जैसी मानसिकता है। उन्होंने देवबंद के फतवे की आलोचना की और इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। अब्बास ने कहा कि देशभक्ति एक जरूरी मूल्य है और अपने देश से प्यार करना आस्था का एक अभिन्न अंग है। ये विरोधाभास दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। सुन्नी और शिया धर्म गुरुओं की व्याख्याएं अलग अलग हैं और इस बहस को और जटिल बना देती हैं। हैदराबाद के AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये वतन मेरा है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम भारत माता को एक देवी के रूप में संबोधित कर रहे हैं तो हम इसमें धर्म को ला रहे हैं। संविधान में देश के प्रति निष्ठा की बात है, किसी देवी की पूजा की नहीं। ओवैसी ने मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं को समझाते हुए कहा, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। वतन मेरा है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत मांगिए। उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद इकरा हसन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा, हम मुसलमान भारतीय हैं, चांस से नहीं बल्कि चॉइस से। वाजपेयी जी ने राजधर्म का पालन करते हुए ये सुनिश्चित किया था कि वंदे मातरम किसी पर थोपा न जाए, बल्कि लोग इसे सम्मान पूर्वक गाएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से JKNC सांसद आगा सैयद रूहुल्ला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रवाद के हथियार से मुस्लिम पहचान को कंट्रोल कर रही है। वंदे मातरम थोपना और बुलडोजर कार्रवाई अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और किसी असहमति को गद्दारी नहीं बनाया जाना चाहिए। DMK सांसद की ऐतिहासिक दलील, 20वीं सदी की सांप्रदायिक राजनीति। संसद में बहस के दौरान DMK सांसद A राजा ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम को इस तरह से पेश किया गया था जिससे मुसलमानों को बाहर रखा जाए। उन्होंने बताया कि 1905 से 1908 के बीच तत्कालीन गृह विभाग ने नोट किया था कि बंगाल में मस्जिदों में नमाज के दौरान वहां से गुजरने वाली हिंदू जुलूसें वंदे मातरम का जप करती थीं, जिससे दुश्मनी पैदा होती थी। ये ऐतिहासिक संदर्भ बताता है कि वंदे मातरम की आलोचना कोई नई बात नहीं है, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही इसे सांप्रदायिक तनाव के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में 3 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या राष्ट्रभक्ति को किसी धार्मिक प्रतीक से जोड़ना जरूरी है? दूसरा, क्या संविधान द्वारा दी गई धार्मिक आज़ादी में किसी को धार्मिक आस्था के खिलाफ कुछ गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? तीसरा, क्या देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी एक गीत को गाने या ना गाने से तय होना चाहिए? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देता है, जिसमें ना बोलने की आज़ादी भी शामिल है। 1986 में बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि किसी को भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये फैसला इस बहस में
एक अहम कानूनी आधार प्रदान करता है। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों का योगदान इतिहास की गवाही। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में सही कहा कि मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्लाह खान और हजारों मुस्लिम क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर की है। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर से लेकर भगत सिंह के साथी अशफाकुल्लाह खान तक मुस्लिम क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी का फंदा चूमा। उनकी कुर्बानियां इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश में सभी को एक ही तरीके से देशभक्ति दिखाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ एक गीत गाना है या कुछ और व्यापक है? इस विवाद का समाधान जबरदस्ती में नहीं बल्कि समझ और सम्मान में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर सलाह दी थी कि सिर्फ पहले 2 कॉलम को अपनाया जाए, क्योंकि बाद के श्लोकों में देवी दुर्गा के संदर्भ मुस्लिम संवेदनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र में चिंता व्यक्त की थी कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। आनंद मठ उपन्यास में हिंदू सन्यासियों को मीर जाफर जैसे मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया था, जिसने एक हिंदू राष्ट्रवादी आख्यान बनाया। इतिहासकारों का मानना है कि इस उपन्यास में मुस्लिम शासन के नकारात्मक चित्रण ने राष्ट्रवादी विमर्श में हिंदू मुस्लिम विरोध को मजबूत करने में योगदान दिया। आज हमें उसी समझौते की भावना को याद रखने की जरूरत है। समावेशी राष्ट्रवाद का मतलब है कि हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ देश से प्यार करने की आजादी हो। देशभक्ति एक भावना है, कोई परीक्षा नहीं जिसमें सबको एक ही तरीके से पास होना पड़े। इस विवाद से निकलने का रास्ता संवाद में है, टकराव में नहीं। साथ ही हमें ये समझना होगा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। जैसे हमारा राष्ट्रगान जन गण मन सभी धर्मों के लिए स्वीकार्य है, वैसे ही राष्ट्रीय प्रतीकों को भी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। देशभक्ति का प्रमाण सीमा पर खड़े जवानों में है, किसानों के खेतों में है, शिक्षकों की कक्षाओं में है, डॉक्टरों के अस्पतालों में है, न कि किसी एक गीत को गाने या ना गाने में। हमें ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए जो जोड़े तोड़े नहीं। तो ये था वंदे मातरम विवाद का पूरा सच। 150 साल बाद भी ये गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सवाल ये नहीं कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं, बल्कि ये है कि हम एक ऐसा भारत कैसे बनाएं जहां हर नागरिक अपनी आस्था के साथ देश से प्यार कर सके। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।